सम्राट चौधरी का कुकर्म क्या है ना, पूरे बिहार की जनता जानती है, पूरे देश की जनता अब जान चुकी है। जिस तरीके से वहां पे अपने सम्राट चौधरी ने ये गृह विभाग संभाल कर उसके बाद जो कार्य किए ना वहां पे, जिस तरीके से उनका कुकर्म हुआ है ना, तो इससे पूरे देश की भी जनता समझ चुकी है। और वहां पे क्या हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का वो है, वो तो चेहरा भारतीय जनता पार्टी का है ना सम्राट चौधरी। और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो इसी तरीके से होते हैं, जो जितना बड़ा अपराधी हो, जितना बड़ा बलात्कारी हो, जितना बड़ा दुष्कर्म हो, जितना बड़ा बेविचारी, वैसे ही लोग का वहां पे प्रोजेक्ट करते हैं। चिराग पासवान के अपना एक छवि बना हुआ है, लगातार ये कहा जा रहा है जो हो सकता है उनको मौका नहीं नहीं नहीं, देखिए चिराग हाल सकते हैं। नहीं, सुनिए, देखिए चिराग पासवान का ना वहां पे ना 5% भी उम्मीद नहीं है। और चिराग पासवान का जहां तक बोले ना छवि बना हुआ, अगर उनके पिताजी के कारण जो छवि था ना, इन्होंने अपना छवि को ध्वस्त कर चुके हैं, नष्ट कर चुके हैं। और इसका वजह यह है कि ये जो इलेक्शन हुआ था बिहार में, इस बिहार के इलेक्शन के बाद जो वोट दिया था जो पासवान समाज ने बहुत सपोर्ट किया है एनडीए का। लेकिन किस तरीका से यही सम्राट चौधरी ने अपना गुंडाई दिखाया और पूरे पासवान समाज का घर तोड़ा गया अतिक्रमण कहकर घर तोड़ा गया। उस समय चिराग पासवान कहाँ गए थे? और वहां पे ना जो पासवान समाज है ना, उन लोग भी नाखुश नहीं है, नाखुश है इन लोगों से जो चिराग पासवान की बात कर रहे हैं कि उस समय कहाँ गए थे ये, कि जब मेरा घर टूट रहा था बोलते हैं अवैध जगह। तो भाई अवैध जगह था तो आप किस तरीके से हमारा वोट लेकर आप सत्ता में आए हो, सरकार में आए हो? हमारा वोटर आईडी क्या अवैध था? हमारा राशन कार्ड अवैध था? ये सब चीज है। और चिराग पासवान का वहां पे 5% भी उम्मीद नहीं है। और ये वहां पे बिहार की जनता ना कोई पूछती भी नहीं है उनको। क्या बात करें सर, कहा जा रहा है दलितों का सबसे बड़ा चेहरा है। देखिए ये कैसा ना दलितों का चेहरा, इन लोग क्या है ना दलितों का चेहरा बनते हैं, बनाते हैं किसी को भी, लेकिन दलितों को हित में क्या काम करते हैं आप जाइए देख लीजिए। दलित किस तरीका से बेचारा आज भी वहां पे बदहाल है, बेहाल है एकदम। इस तरीका से ना कि उन लोगों को मतलब एक टाइम का ना 100 रुपया 50 रुपया भी कमाना मुश्किल है। क्या कर रहे हैं आप? दलितों के बहुत बड़े हितैषी बन रहे हैं जिस तरीका से। तो क्या किए दलितों के लिए? जिस तरीका से वहां पे देख लीजिएगा दलितों पे अत्याचार होता है। जो बैठना अगर एक होता ना, बोलते हैं कि समानता, एक समानता कहाँ है? वहां पे जाइए देख लीजिएगा। वो अगर बोल रहा ना हम गुवारा है तो हम ये हैं, हम वो है, तो दलित है, इस तरीका से तो वहां पे भेदभाव चलता है बिहार में। तो बिहार की जनता के साथ जो ये अभी अन्याय हो रहा है, फिर इसके पीछे का क्या कारण होता है? देखिए कारण यही है कि ये अन्याय को रोकने के लिए नीतीश कुमार जी को इतना ही करना होगा कि भाई आप इंडिया गठबंधन के साथ आइए और बिहार की जनता इसी में खुश होगी। और जिस तरीका से अगर आप नहीं आएंगे तो बिहार में जिस तरीके से जनता आवाज उठा रही ना कि री इलेक्शन करो, और री इलेक्शन कराना पड़ेगा, तो फिर समझ लीजिए कि आपका जो ये 85 सीट आया है ना, आप 25 से भी नीचे सिमट कर रह जाएंगे नीतीश कुमार जी। यही वजह है जो नीतीश कुमार के जो जितने लगभग एमएलए हैं, 85 के आसपास एमएलए हैं, 80-85, वो लगातार जो है कहीं ना कहीं नाखुश चल रहे हैं पार्टी के। नहीं देखिए कैसा है, क्यों नाखुश चल रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार तो क्या है ना, वो अपना मोदी जी अमित शाह जी को खुश करने वाला काम कर रहे हैं। लेकिन जो एमएलए है, जिस भी विधानसभा का जो कैंडिडेट है, उसके ऊपर तो विधानसभा के प्रत्याशी जो है, विधानसभा के लोग हैं, उनके ऊपर ना उनका भार पड़ रहा है, उनके ऊपर उनका सवाल जवाब हो रहा है ना। हर कोई तो नीतीश कुमार जी से जाके सवाल जवाब नहीं ना करेगा। अब हम हमारे विधानसभा में जाएंगे तो हमसे तो लोग सवाल जवाब करेंगे ना, ये क्या चल रहा है, वोट हमने किस लिए दिए थे? हमारे विकास के लिए, हमारे सामाजिक कार्य के लिए ना। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप लोग तो अपना कुर्सी के लिए, कुर्सी बचाने के लिए लड़ रहे हैं आपस में। क्या बिहार में सिर्फ सत्ता बचाने की लड़ाई चल रही है, जनता के लिए कुछ नहीं है? नहीं देखिए सत्ता बचाने के लिए, और जो बोल रहे ना अपना एक इन लोग है ना कि हमारा नाम है ना, जो हमारा नाम ही सब दिन चलेगा और सब दिन रहेगा, इसकी लड़ाई चल रही है। आप बताइए नीतीश कुमार जी को इतना क्या ऐसा आ पड़े है कि वो राज्यसभा जाने वाला काम किए? भाई आप बिहार का सीएम थे 20 साल 22 साल से, और आपने यही तो बोलकर आए थे ना 25 से 30 फिर से नीतीश। तो फिर नीतीश कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा भाई? आप तो जनता को जवाब दीजिए ना। आप जनता को जवाब देते नहीं बन रहा तो एक यात्रा निकाल रहे, प्रगति यात्रा कर रहे, क्या कर रहे? क्योंकि देख रहे कि जनता नाखुश हो रही है, नाराज हो रही, इसलिए ये सब ढोंग कर रहे हैं। पासवान मेहनत कर रहे हैं, रेस में है, तो वो कैसा है ना, किसके तरफ से रेस में है, किसके तरफ से वो बैटिंग कर रहे हैं? वो कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के हनुमान भक्त हैं, हनुमान है वो, तो वो उनके तरफ से, और उनके तरफ से ये कर रहे हैं। क्योंकि देखिए सम्राट चौधरी को ना बिहार की जनता उनको भाव नहीं देती है। जिस तरीके से वहां पे गृह मंत्री बना के बैठाला गया है सम्राट चौधरी को, और देखिए बिहार की जनता के साथ ना किस तरीके से ये बर्ताव हो रहा ना, बर्बरता हो रहा ना, समझ में नहीं आ रहा। आप बताइए बिहार में ऐसा क्या है
क्योंकि इस तरीके से नीतीश कुमार जी जो कर रहे हैं, मतलब वहां पे बिहार की जनता को परेशानी हो रहा है। इन लोगों को क्या भाई, इधर सम्राट चौधरी अपना कुर्सी पकड़ के हैं, वो अपने तरफ से बोल दे रहे हैं, इधर से नीतीश कुमार जी अपने तरफ से, लेकिन बिहार की जनता के लिए कुछ कोई नहीं सोच रहे। मतलब इन लोगों को बिहार की जनता चुनी किस लिए थी? बिहार की जनता इन लोगों को अपना अपना कुर्सी का खेल करने के लिए। बिहार की जनता के लिए बात कीजिए ना कि बिहार में हाँ विकास के लिए क्या करने वाले हैं। आप लोग ने तो मैनिफेस्टो में कुछ तो जारी किए थे नहीं कि हाँ हम ये करने वाले, ये करने वाला है। जो किए तो वो तो पूरा किए नहीं। वो 10-10 हजार रुपया देकर वोट ले लिए इन लोगों ने, और वोट लेने के बाद देखिए नोटिस आता है कि 10,000 रुपया आपको वापस देना पड़ेगा। और 2-2 लाख का जो सपना देखे थे कि 2-2 लाख रुपया मिलेगा, वो भी नहीं मिल रहा। और यहाँ तक कि जो 125 यूनिट हम कांग्रेस लोग का वहां पे इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो में था कि 225 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो इन लोगों ने हमारा बिजली फ्री देख करके 125 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किए, और उस बिजली को भी कट कर रहे हैं। और बिजली का बोल रहे हैं कि जिनको फ्री मिलता था वो बिजली अब फ्री नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कि बिहार की जनता परेशान है, त्रस्त है, और यहाँ पे लोग आपस में लड़ रहे हैं कि हाँ हमारा सीएम बनेगा, हमारा सीएम बनेगा। लेकिन मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है वो एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन मुख्यमंत्री पद से वो अभी भी मुख्यमंत्री पद पर बने हुए। देखिए, हम आपको बीच में आपको कुछ 8-7 दिन पहले भी एक बार आपने मुझसे बाइट किए थे, तो उस समय भी बताए थे। देखिए, नीतीश कुमार जी 16 तारीख से पहले इस्तीफा नहीं देंगे, और नहीं देने का रीजन वजह है कुछ, वो मालूम है मुझे भी, और आप लोग को भी, शायद मीडिया के अंदर है तो आप भी जानते होंगे कि क्यों नहीं दे रहे हैं। और ये जो एमएलसी का पद से इस्तीफा दिया ना, तो एमएलसी के बाद तो अभी समझ लीजिए ना मुख्यमंत्री क्यों रुके हुए हैं। वो बेटा को अपने प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे बीजेपी जो मोदी जी, अमित शाह के ये पालतू बने हुए हैं नीतीश कुमार जी। अब नीतीश कुमार जी सोच रहे कि किसी तरीके से हमारा कहीं पे से भी तो कुछ रास्ता बने कि हम पहले बेटा को प्रोजेक्ट करेंगे, तभी हम इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री पद से। और नीतीश कुमार जब तक नहीं, जेडीयू जिस तरीके से जेडीयू और बीजेपी में ये बात होगा तय कि हाँ भाई निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बिहार का बनाएंगे, तब तक नीतीश कुमार जी इस्तीफा नहीं देंगे। और इस्तीफा नहीं देने का मतलब ये है कि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी इंडिया गठबंधन के साथ सरकार बनने वाला मैटर चल रहा है वहां पे। लेकिन आप लगातार इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, एक साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी वो भी तो नहीं झुक रही है। नहीं, देखिए झुकने का बात क्या है ना, भारतीय जनता पार्टी आज तक कहीं पे झुकी नहीं है। आप पूरा मतलब ये 2014 के बाद से आज तक हिंदुस्तान का इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई भी स्टेट में कभी कहीं झुकी है क्या? ये लोगों को क्या करती है ना, झुकाती है, थोड़ा टाइम के लिए किसी के सामने झुकती है भारतीय जनता पार्टी, और उसके बाद उसको झुका कर और उसका कमर तोड़ देती है। आप देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, जिस जगह पे आप एमपी देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, हर एक जगह यही हो रहा है। और बिहार में भी ये हो चुका है। लेकिन नीतीश कुमार जी जो है ना, अपने मजबूती पे थोड़ा सा उनकी शायद रीढ़ की हड्डी है अभी, कि वो अपने मजबूती पे खड़े हैं, टिके हैं, कि वो अभी तक इस्तीफा नहीं दे रहे। और अगर इस्तीफा दे दिए तो यूं समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपना सीएम बनाने के लिए वहां पे कोशिश कर रही है, और उनका सीएम वहां पे बनेगा। तो क्या लग रहा है नीतीश कुमार जी अपने बेटे को आगे नहीं लेकर आ पा रहे हैं अभी? नहीं, देखिए लेके तो आ रहे हैं, लेके आ गए हैं, लेकिन वहां पे देखिए एक ये भी हो रहा है ना कि देखिए जेडीयू में भी आपस में मतभेद हुआ वहां, कि जेडीयू में कि नीतीश कुमार के बेटा को जिस तरीका से वहां का सीएम बनाने के लिए बात चल रहा, लेकिन नीतीश कुमार का बेटा के लिए वहां पे जेडीयू के नेता में ही आपस में मतभेद है, तो कैसे वहां पे करेंगे? और जहां पे आप देखिए जिस तरीके से आपने सुन रहे होंगे, सम्राट चौधरी का नाम आ रहा है, चिराग पासवान का नाम आ रहा है, तो वहां पे जीतन राम मांझी का अलग कुछ मिजाज आ रहा है। तो ये लोग भी तो है ना एनडीए गठबंधन के, और यहाँ पे नीतीश कुमार जी हैं। अब नीतीश कुमार जी को क्या लग रहा है ना, और जो अभी उनका एक यात्रा हुआ था और उसके बाद अभी एक सर्वदलीय बैठक हुआ, उसमें भी इन लोगों का यही बात है कि भाई काम होगा जो होगा, नीतीश कुमार जी के जिसका नाम आएगा कि हाँ भाई हमें इसको सीएम बनाना, उसी को बनाना है।